विंग कमांडर अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सर हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस हादसे के बारे में? मैम, जैसा कि आप बार बार पूछ रही थी कि आग कैसे लगी, हाँ क्या उस जहाज में उड़ते समय ही आग लग गई थी। जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर था उस समय कम से कम 1 to 1.5 थाउजेंड केजीज ऑफ फ्यूल रहा होगा उस समय। ठीक है। और और उसकी स्पीड कुछ 100 to 150 किलोमीटर पर आ रही होगी। अब वो जब जहाज इस स्पीड से उड़ता हुआ किसी चीज से टकराता है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जैसे कि किसी भी क्रैश में होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे और वो फ्यूल वहां पे चारों तरफ से फैल गया होगा। उसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर भी है क्योंकि बैटरीज भी हैं, मूविंग पार्ट्स भी हैं जैसे कि ब्लेड्स हैं हाई स्पीड पे मूव कर रही हैं, उससे कई तरह के जब वो चट्टानों से टकराए होंगे या तो फ्लैशेस उड़े होंगे हाँ जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आग लग गई होगी। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है हमने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ पर एक आग लग जाती है या तो जो उसमें व्यक्ति सवार होते हैं उनकी मौत उस आग के कारण होती है या फिर धुएं जो उठता है उससे दम घुटने के कारण होती है। यही सबसे बड़े दो कारण हैं जिससे कि उसमें जो सवार व्यक्ति होते हैं उनकी मौत होती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि इस जी। हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना है वो हेलीपैड से दूर हुई थी, तो उसको जो संभावित सहायता मिल सकती थी अगर वो हेलीपैड पे क्रैश हुआ होता तो उसको एकदम से सहायता मिल सकती थी क्रैश फायर टेंडर्स की। ये सहायता उसको, क्योंकि वो हेलीपैड से दूर था, एक घाटी में था जहाँ पर तरह तरह के जहाँ पे इतनी इजी एक्सेस नहीं था, तो उस कारण से भी वहाँ पर आग ज़्यादा फैली। उनको एकदम से बचाव का तरीका नहीं मिल पाया, बचाव में भी रुकावट आई। और जो ट्रेन पर्सनल थे जो कि सीएफटी जो क्रैश फायर टेंडर्स होते हैं उसमें भी वो वहाँ पे जल्दी से नहीं पहुँच पाए, इसलिए भी जो सहायता मिलनी चाहिए थी उन सभी सैनिकों को, वरिष्ठ अफसरों को, वो एकदम से नहीं मिल पाई। जी। इसका ये भी एक वजह है जिसके कारण कि इतनी ज्यादा संख्या में ठीक है। आ, ठीक है, मेजर जनरल राजेश सहाय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सहाय साहब, क्या हम ऐसी स्थिति में हैं इस वक्त कि ये बता सकें कि मिड एयर ये आग लगी या फिर लैंडिंग के बाद ये परिस्थिति बनी? दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तस्वीरें भी बार बार दिखा रहे हैं, अभी भी देश यकीन करने को तैयार नहीं है। सीडीएस, उनकी पत्नी, सबकी मौत हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई सर। हाँ, ये दुर्घटना तो बहुत सर एक सेकंड दिल आपको हिलाने रोक वाला रही हूँ। शाम दुर्घटना है। 7:40 पर दिल्ली आएगा सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, ये जानकारी आ रही है। बोझिल मन से हमें बताना पड़ रहा है। पालम एयरवेज पर रात 8:30 बजे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है वहां पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर जाएंगे। लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम दिया गया है। अभी तक सिर्फ 3 शवों की पहचान हो पाई है। बिपिन रावत, मधुलिका रावत के शव की पहचान कर ली गई है। डीएनए सैंपल्स लेने पड़े हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ उन मानव शरीरों का जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अपनी बात पूरी कीजिए सहाय साहब। हाँ, अभी मैं सुन रहा था वार्तालाप। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पायलट एरर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सारी संभावनाएं हैं जो इंक्वायरी, जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी है उसमें क्लियर होगा। आप एक प्रश्न भी पूछ रही थी सैबोटाज का, वो सबसे पहले देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से इंक्वायरी होने दीजिएगा कि है क्या, व्हाट इज द रीजन। बैड वेदर है, और अगर आप विलिंगटन उस एरिया में, मैंने वहां पे कोर्स किया हुआ है स्टाफ कॉलेज, तो वो जो गोल्फ कोर्स के पास में जो हेलीपैड है वो सडनली वहां पर ये लो क्लाउड्स आ जाते हैं। तो यू कांट प्रिडिक्ट कि लो क्लाउड्स कब आएंगे। एंड मेरे विचार से, आई एम नॉट श्योर, मैं इतना टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, और जो एक क्लिपिंग जो अभी वायरल हो रखी है उससे लगता है द प्रॉब्ली वो क्लाउडेड एरिया में चला गया, बिकॉज ही वाज गोइंग टू लैंड नेक्स्ट 6 to 10 किलोमीटर। आई थिंक दैट इज व्हाट बताया गया कि 6 से 10 किलोमीटर में वो लैंड करने वाला था। तो मे बी बीच में विजुअल मिला, सडनली द विजुअल डिसअपियर्ड। मे बी हिज रोटर कोई साइड द वैली को टच कर गया, या कोई पेड़ है, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पे टच कर गया और आग लगी। क्योंकि जब वो नीचे गिरा है तो उसके जो फ्यूल टैंक्स हैं वो ब्लास्ट हुए हैं।
एंड ड्यू टू वेरी मेनी अदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। जी। दूसरा, मैं किसी से पूछ भी रहा था, उसने बताया कि सर जब फ्यूल जलता है तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है, तो वहां पर जो भी लोग हैं जो उसमें जिनमें शहादत हो जाती है, उनका आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप कह रही हैं डीएनए, मेरे को पता चला है कि उन्होंने इवन उनके जो मोलर्स हैं, डेंटिस्ट्री चेक किया है कि उनके टीथ की इम्प्रिंट से कि कौन से शब्द किस किस के हैं। सो दैट इज द थिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये हादसे होते रहते हैं, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे मैं एयरफोर्स ऑफिसर्स की बातें सुन रहा था, मैं जब ग्लेशियर में था तो मेरे को याद है पायलट्स आगे चलाते थे और पीछे भी देखते थे, तो मैं उससे पूछता आप पीछे क्यों देख रहे हो? इसे सर अगर बाई चांस वाइट आउट सिचुएशन में मैं आगे नहीं जा सकता, क्या मैं पीछे मुड़ के वापस बेस पे पहुंच सकता हूँ या नहीं? तो इसलिए मेरे को आगे और पीछे दोनों देखने पड़ते हैं। सो ये जोखम है फ्लाइंग में, और सर्विसेज में ये जोखम है, चाहे आप बाय एयर जाएं या आप बाय फुट जाएं या शिप में जाएं। आफ्टर ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर प्लेटफॉर्म्स, मैकेनिकल चीजें हैं, कुछ भी फ्लॉ हो सकता है, कहीं भी फ्लॉ हो सकता है। ये सर्विसेज के लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है, बट ऑल सेड एंड डन इट इज सो सैड एंड सो अनफॉर्चुनेट that we lost so many people in this air crash.